जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। जून माह तक का निचोड़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। तो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संजय जयजीत सिंह जो है नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। चलिए इससे रिलेटेड और जो है यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट में दिया है, भारतीय नौसेना की बात कर लेते हैं। तो भारतीय नौसेना इसका जो है इंडियन नेवी हम लोग अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में हो जाएगा। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना प्रमुख हमारे आर हरि कुमार जी हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए इसलिए लगाए हैं, काफ़ी आपके इसमें स्टैटिक जीके ही कवर हो जाएगी। ठीक है, आपकी स्टैटिक जीके इसमें काफ़ी कवर होने वाली है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगाए हैं, स्टैटिक जीके काफ़ी कवर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक बनी है। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पे एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी 20 दिसंबर 1963 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो टॉप 30 प्रश्न है दोस्तों, आपको काफ़ी इससे प्रॉफिट होने वाला है, तो आप लोगों को वीडियो अंत तक देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। तो नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं हमारे यहाँ पे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वीवीआर सुब्रमण्यम। चलिए नीति आयोग से एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में और अध्यक्ष इसके पीएम होते हैं अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं। तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए बने हैं हमारे यहाँ पे एसएस दुबे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नहीं लगाए हैं क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा पॉइंट नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केबी साजी। केबी साजी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना इसकी 1982 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और यहाँ पे सीईओ बने हैं यहाँ पे ऑप्शन ए, अनिल कुमार लोहाटी। ठीक है, अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड के सीईओ बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे। इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे, ठीक है, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं और आरपीएफएस महानिदेशक संजय चंद्र हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं, टेक्स्ट बुक पे आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र चल रहा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा भी और यहाँ पे सस्ता भी सेल चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 23 से लेकर 26 जून के बीच में आपको ये ऑफ़र देखने को मिल रहा है। आपको ईयरली पास 399 की जगह 224 रुपये में और 18 मंथ का टेक्स्ट बुक पास ये आपको 699 की जगह 359 रुपये में मिल रहा है। अगर आप लोग हमारे ये कूपन कोड यूज करते हैं 440 SEO, तो आपको 10% के ऑफ के साथ ये पास जो है काफ़ी सस्ते में मिल जाएंगे। तो आप लोग जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग टेस्ट को परचेस कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, ये अगर आप लोग पास प्रो लेंगे तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर और काफ़ी मॉक टेस्ट अच्छे देखने को मिल जाएंगे। और ये आपका नॉर्मल वाला पास ये आपको 224 रुपये में मिल जाएगा। इसमें आपको ओनली टेस्ट देने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए टेक्स्ट बुक पास परचेस कीजिए आप लोग। और चलिए वीडियो में आगे देख लेते हैं हम लोग, नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनोज पांडे। मनोज पांडे जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं। चलिए बात कर लेते हैं इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में CDS एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है। CDS के पद का गठन 1 जनवरी 1920 में हुआ था। भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी जो है विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी उत्तराखंड में। जैसे आपको पता है उनका तमिलनाडु में जहाज़ क्रैश हुआ था। भारत के दूसरे CDS हो जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए R वेंकट रमणी। आप लोग यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं इनकी। R वेंकट रमणी जो है भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बने हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं R वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमनप्रीत सिंह। अमनप्रीत सिंह जो है इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख बने हैं। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भारतीय वायुसेना स्थापना इसकी 8 अक्टूबर 1932 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, और वायुसेना दिवस जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे 8 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघना अहलावत। मेघना अहलावत TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। चलिए चलते हैं हम लोग टेबल टेनिस के बारे में और देख लेते हैं। तो टेबल टेनिस यहाँ पे TTFI का फुल फॉर्म हो जाएगा टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना 1926 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में हो जाएगा। महासचिव इसको हो जाएंगे अरुण कुमार बनर्जी। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो भारत के नए चुनाव आयुक्त आप लोग बताइए कौन बने हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरुण गोयल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चुनाव के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्थापना इसकी हुई थी 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्रा। आप लोग यहाँ पे इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, NHRC की। तो NHRC का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और इसकी स्थापना देख लेते हैं हम लोग NHRC की। तो 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके अरुण कुमार मिश्रा हैं। चलिए थोड़ा कलर इसका चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो अरुण कुमार मिश्रा जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समीर बी कावत। ठीक है, आप लोग इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो इनसे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम यहाँ पे। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हिंदी में हम लोग बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना इसकी 1998 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आप लोग अच्छे से इसको देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव NHAI के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इनके। तो ये NHAI का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1988 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता भी सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिन्हें हम UU ललित कहते हैं। ठीक है,
सॉरी यूयू ललित नहीं, धनंजय यशवंत, यूयू ललित जो है 49वें थे, ठीक है, यूयू ललित 49वें थे, ये हमारे 50वें हैं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी PT ऊषा, ठीक है। ये एथलीट हैं जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो IOA की बात कर लेते हैं हम लोग। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। स्थापना 1927 में हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विक्रमदेव दत्त, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन डी नीचे था, ये रहा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। इसका फुल फॉर्म होता है DGCA का डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं मनोज पांडे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थल सेना की हम लोग बात कर लेते हैं, भारतीय थल सेना की। तो इसका जो है स्थापना 1 अप्रैल 1895 में इसका जो है स्थापना हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और प्रमुख उसकी मनोज पांडे हैं, ठीक है। मनोज पांडे जैसे कि आपको बताया भी था ऊपर। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे 19वां प्रश्न है, 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। आप लोग इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे। तो विधि आयोग एक गैर वैधानिक परामर्शदायी निकाय है। इसका गठन समय समय पर केंद्र सरकार के आदेश द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका निश्चित कार्यकाल के लिए गठन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया HI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप लोग इनकी तस्वीर देख सकते हैं और बता भी सकते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलीप तिर्की। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, सॉरी HI के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स HI के बारे में है, हॉकी इंडिया। तो भारत में हॉकी खेल को हॉकी इंडिया संस्था रेगुलेट करता है, ठीक है। स्थापना 2009 में हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कल्याण चौबे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दिया है AIFF का फुल फॉर्म। AIFF का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी 23 जून 1937 में हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो समय समय पर देखने को मिलती रहेंगे जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुरेश एन पटेल CBC के जो है नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं CBC के बारे में और जान लेते हैं यहाँ पे। तो CBC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको जो है इसका जो है फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसकी बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार की विभिन्न विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों से भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। स्थापना इसकी 11 फरवरी 1964 में हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष जो है बने हैं, ठीक है। चलिए UPSC के बारे में देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। UPSC का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, भारतीय तटरक्षक बल ICG, जिसे हम इंडियन कोस्ट गार्ड बोलते हैं, कि नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया इसके नए महानिदेशक बने हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। ICG इंडियन कोस्ट गार्ड जो इसका फुल फॉर्म होता है, स्थापना इसकी 1978 में हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये तो आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा, जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है।
नए उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। जगदीप धनखड़ जो है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। ठीक है, तो हमारे पिछले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू थे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माधवी पुरी बुच। आप लोग इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, सेबी की अध्यक्ष बनी हैं। तो सेबी के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना इसकी 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास आरबीआई के जो है गवर्नर बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आरबीआई के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव, एम के जैन, टी और यहाँ पे देख लेते हैं, और 4 हैं यहाँ पे टोटल। और यहाँ पे रविशंकर हो जाएंगे, एमडी पात्रा हो जाएंगे। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए कौन बने हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंकज कुमार सिंह। ठीक है, पंकज कुमार सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी हमारी 15वें नंबर की जो है उपराष्ट्रपति बनी है। ठीक है, और ये जैसे कि आपको पता ही होगा, संथाल जो है जनजाति से जो है बिलोंग करती हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, आदिवासी महिला हैं, और ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है याद रहना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजीव लक्ष्मण करिंदर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। आप लोग इनकी तस्वीर भी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए इनसे जुड़े हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पे दिया गया है कि अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को श्रीमती कुसुमबेन और श्री अनिल चंद्र शाह के एक संपन्न गुजराती परिवार में हुआ था। अमित शाह सच्चे अर्थों में उदीयमान नए भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री कौन है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमित शाह। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसमें देख लेते हैं सहकारिता मंत्री, ये 6 जुलाई 2021 में बने थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सहकारिता मंत्री भी हैं। तो चलिए चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए और इनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में। धर्मेंद्र प्रधान जी वर्तमान समय में भारत के 33वें शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से पहले रमेश पोखरियाल जी निशंक शिक्षा मंत्री थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हमारे यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, भारत के केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? तो भारत के केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और इस तरह के वीडियो आपके लिए लाऊं या ना लाऊं, ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।